नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्यांग चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो है हम वीडियो लेकर के आज इसमें बतलाने जा रहे हैं कि कोई बच्चा हो या कोई स्त्री पुरुष, अधिकांश तो जो है कई माताएं बहनों को देखा जाता है जो अधिकांश डर जाया करती है, हमेशा भयभीत हो जाया करती है। तो हर प्रकार का डर भय समाप्त हो और भूत प्रेत आदि बाधा भी दूर हो, भूत लगा हो तो भी छूट जाए, या इसको जैसे मैं बताऊंगा ऐसे आप इसको पहन ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि आगे भी भविष्य में आपको भूत प्रेत आदि बाधा नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, आपको भूत नहीं लगेगा कभी भी। कभी भी लाइफ टाइम के लिए आपको भूत भय नहीं सताएगा। भूतों से आप बच के रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ऐसा मैं उपाय आप लोगों को बतलाने जा रहा। जो बच्चे या जो माताएं बहनें जो है हमेशा डरा करती हैं, हमेशा भयभीत हो जाती हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत कारगर उपाय है। वो लोग भी इसको जैसे मैं विधि बतलाऊंगा उस हिसाब से इसको धारण कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण सा उपाय मैं बतलाऊंगा, कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं बतलाता हूं किसी भी वीडियो में, ठीक है। तो यानी जैसे मैं अभी बतलाने जा रहा हूं इस तरीके से बना करके जिन भी व्यक्ति के गले में आप पहना देंगे, बच्चा बूढ़ा स्त्री पुरुष कोई भी हो, जिसके भी गले में जैसे मैं बताऊंगा वैसे बना करके इसको आप पहना देंगे, आप देखेंगे यदि उसको पहले से कोई भूत लगा हो तो वो भी छूट जाएगा, भूत भाग लेगा, या आगे भी भविष्य में कभी भूत नहीं लगेगा। आप ऐसे भी स्वस्थ हैं, भूत प्रेतादिक बाधा नहीं है, तो भी आप चाहे तो इसको पहन कर के रख सकते हैं, ताकि आपको कोई डर भय कभी ना लगे, कोई भूत भय आपको न सताए। यानी जितना भी डर है, भूत प्रेतादिक बाधा है, भय है, ये सभी जो है परमानेंट के लिए समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा, आजमाया हुआ है, परखा हुआ है, कई लोगों को बना करके मैं दिया हूं, कई लोग इससे ठीक हुए हैं। वही चीज आप लोगों को भी मैं बतलाने जा रहा। तो देखिए, अब समझिए कि बच्चे भी कई जो है बहुत ज्यादा डरते हैं, रात को सोते समय अचानक ऐसे डर जाया करते हैं, तो भी उनको भी पहना सकते हैं। माताएं बहन अचानक से रात में डर जाया करती हैं, जो भयभीत हो जाया करती हैं, या भूत प्रेत जो है स्वप्न में देखती हैं, तो उनको भी आप पहना सकते हैं। यानी भूत से और भय से, किसी भी प्रकार का डर भय हो या भूत प्रेतादिक बाधा हो, तो इससे सुरक्षा के लिए आप इसको धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, और आगे भी आपको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए आप पहन करके रखे रहें। चलिए सीधा हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय में आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। इस उपाय को आप करेंगे किसी भी मंगलवार के दिन, या शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, या मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है आप ध्यान से समझिए। जैसे सबसे पहले तो आप बाजार जाएंगे, बाजार में जहां पूजा पाठ वाली दुकान हो उस दुकान पे आप जाएंगे, और जाकर के आप वहां से कुछ सामग्री खरीदना। बिल्कुल छोटा सा साधारण सामग्री है, कोई बहुत बड़ा सामग्री इसमें नहीं बतलाऊंगा। आपको क्या लेंगे, आपको लेना है एक ताबीज, एक ताबीज खरीद लेंगे। ताबीज कैसा, जिसका ढक्कन हो, ढक्कन उस ताबीज का खुल जाता हो फिर से वापस बंद हो जाता हो, वैसा ताबीज लेंगे, ताकि उसमें कुछ आप भर सके, वैसा ताबीज लेंगे। ये चीज आप समझ लिए हो। दूसरा नंबर आप लेंगे एक भोजपत्र का छोटा सा टुकड़ा। तो देखिए, भोजपत्र दो क्वालिटी का आता है, एक कागज जैसा पतला आता है और एक आता है कागज से भी बिल्कुल पतला होता है। तो जो कागज से भी बिल्कुल पतला वाला भोजपत्र हो, बिल्कुल क्लीन हो, सफा हो, जिसपे आप कुछ आसानी से लिख सके, वैसा सफा भोजपत्र एक छोटा टुकड़ा आप लेंगे। भोजपत्र का टुकड़ा न मिले यदि, तब आप सादा प्लेन कागज के टुकड़ा पे लिख सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्या लिखना है, सब चीज यानी विस्तार से मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए एक ताबीज हो गया यानी यंत्र, एक हो गया भोजपत्र का टुकड़ा। भोजपत्र न हो तो उसके जगह पे सादा प्लेन कागज आप अपने घर से भी ले सकते हैं। उसके बाद लाल स्याही वाला कलम आपके पास होना चाहिए, लाल स्याही वाला पेन। उसके बाद में एक मौली कलावा आप ले लेंगे, रक्षा सूत्र जो हाथ में बांधते हैं। बस हो गया, इतना ही सामग्री बहुत है। इतना सामग्री लेकर के आप घर पे आ जाएंगे। अब किसी भी मंगलवार के दिन आप स्नान ध्यान कर लेंगे, स्नान ध्यान करके सफा कपड़ा पहन लेंगे, फिर जो है पूर्व दिशा के तरफ मुख करके आप बैठेंगे, पूर्व दिशा के तरफ मुख करके आप बैठेंगे। आप अपने आगे यदि भोजपत्र मिला है, भोजपत्र का टुकड़ा, तो उस पे लिखेंगे,
या भोजपत्र का टुकड़ा नहीं मिला है तो सादा प्लेन कागज का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इतना सा, देखिए ये मैं बता रहा हूं, इतना सा, ये 3 उंगली जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये 3 उंगली के बराबर छोटा कागज का प्लेन, जो सादा प्लेन कागज हो, उसमें से छोटा सा टुकड़ा आप निकाल लेंगे, काट करके या फाड़ करके। ठीक है, भोजपत्र मिला हो तो भोजपत्र पे, नहीं तो सादा कागज के टुकड़े पे आप उस पर कुछ लिखेंगे, कुछ अंक लिखेंगे, जो लाल कलर की स्याही वाला कलम लाए हैं उसी से लिखेंगे। अब उस पर लिखना क्या है, कौन सा अंक लिखना है, तो समझिए कि मैं लिख करके रखा हूं, वीडियो के अंत में आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों को जब दिखाऊंगा, कागज पे लिख के रखा हूं दिखाऊंगा, तो आप लोग उसे देख करके कागज पे फटाफट नोट करके पहले उसको रख लीजिएगा। पहले तो लिखने के लिए, नोट करने के लिए कोई सा भी कलम हो, कोई सा भी कागज हो चलेगा, क्योंकि पहले उसको नोट करना है, लिखना है ना, जो मैं दिखाऊंगा। तो उसको आप लिख करके रखे रहेंगे, और उसी चीज को जो है भोजपत्र लाएंगे तो भोजपत्र पे लिखेंगे, या सादा प्लेन कागज के टुकड़ा पे आप उसको लिखेंगे लाल कलर के स्याही वाली कलम से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, कि आप उस कागज के टुकड़ा पे आप लिख लिए, या भोजपत्र के टुकड़ा पे आप लिख लिए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, यानी पहले विधि समझा रहा हूं, फिर बाद में उसको दिखाऊंगा लास्ट में कि लिखना क्या है। तो अब लिखने के बाद आप क्या करेंगे, भोजपत्र हो या कागज हो, उसको आप मोड़ लेंगे, बिल्कुल फोल्ड करेंगे, मोड़ मोड़ करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 9 बार, जितना बार वो फोल्ड हो सके फोल्ड कर करके बिल्कुल छोटा सा उसको बना लेंगे मोड़ करके। लिखा हुआ अंदर की तरफ रहना चाहिए, लिखा हुआ अंदर की तरफ रहना चाहिए, ये चीज ध्यान दें। ठीक है, अब क्या करेंगे, तबीज का ढक्कन खोलेंगे, उस तबीज के अंदर उसको डाल देंगे। भोजपत्र पे लिखे हैं तो उस भोजपत्र को, या कागज पे लिखे हैं तो उस कागज को तबीज की यानी जंत्र के अंदर डाल देंगे। ऊपर से उस तबीज का यानी जंत्र का ढक्कन आप अच्छा से बंद कर लेंगे। अच्छा से बंद करने के बाद जो मौली कलावा लाए हैं उसको जो है, समझिए कि 2-4 हाथ का, समझिए कि मौली कलावा में से आप तोड़ लेंगे 4 हाथ का। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, अब इस धागा को फोल्ड करेंगे, दोहरा करेंगे, यानी 1 बार 2 बार 4 बार, जितना दोहरा करेंगे थोड़ा सा मोटा धागा को बनाएंगे, बिल्कुल पतला धागा नहीं चलेगा, थोड़ा मोटा धागा बनाएंगे। और फिर जो है हर ताबीज में ऊपर की तरफ घुंडी होता है धागा लगाने के लिए, उसमें से घुंडी में उस धागा लगाएंगे। अब समझिए कि बीचों बीच ताबीज को कर लेंगे धागा में, वो माला लॉकेट की तरह हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, घर में गंगाजल है तो गंगाजल से थोड़ा सा उसको धो लेंगे ताबीज को, गंगाजल नहीं है तो शुद्ध जल से ही थोड़ा सा धो लेंगे, अब शुद्ध जल का थोड़ा छींटा ताबीज पे लगा देंगे। फिर धूप या अगरबत्ती थोड़ा सा बाल लेंगे, जला लेंगे, फिर उस ताबीज को जो है धूप अगरबत्ती का थोड़ा सा धुआं आप दिखा देंगे, मात्र धुआं दिखा देंगे, बस हो गया काम। अब आप क्या करेंगे, वो ताबीज जिस किसी बच्चे के गले में पहना देंगे, या किसी वृद्ध के गले में पहना दे, या आप अपने गले में खुद भी पहन सकते हैं, या किसी स्त्री माताएं बहने के गले में आप पहना देंगे। आप देखेंगे उनको यदि पहले से कोई भूत प्रेत आदि बाधा लगा हो तो हमेशा के लिए छूट जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या बाधा नहीं लगा हो फिर भी आगे उनको भूत प्रेत आदि बाधा कभी नहीं लगेगा जब तक ये गले में रहेगा। यानी इसको माला लॉकेट की तरह बना करके आप पहन सकते हैं, जैसे मैं अभी विधि बतलाया हूं। हर प्रकार के ताबीज क्या करता है, डर को और भय को दूर करता है, निर्भय बनाता है व्यक्ति को, और हर प्रकार के बुरा शक्ति को दूर भगाता है। ये ताबीज जो कोई भी धारण करके रखेगा उसके नजदीक आसपास कोई आत्माएं नहीं भटकती है। ठीक है, तो विधि मैं बतला दिया हूं। अब चलिए वो जंत्र भी मैं आप लोगों को दिखला देता हूं। जंत्र आप लोग अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, इसको पहले कागज पेन उठाइए, कोई सा भी कागज पेन उठाइए, फटाफट इसको नोट करके लिख करके सेम टू सेम आप पहले इसको रख लीजिए। आप अच्छा से देख पा रहे होंगे, और कोई अक्षर फ्रेश ना दिखे तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा। जब ये जंत्र दिख रहा है तब रोक करके जूम करके भी फ्रेश अक्षरों में इसको देख करके आप लिख करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी चीज को किसी भी मंगलवार के दिन आप बना लेंगे। भोजपत्र का टुकड़ा मिले तो भोजपत्र के टुकड़े पे लिख लेंगे, या भोजपत्र न मिले तो सादा प्लेन कागज के टुकड़े पे लिख लेंगे। जैसे मैं सादा प्लेन कागज पे लिखा हूं, आप लोग देख रहे होंगे, वैसे ही आप भी छोटा सा एक सादा प्लेन कागज का टुकड़े पे आप इसको लिख लेंगे।
फिर उसी को फोल्ड करके ताबीज में भर करके उसमें धागा लगा करके जो है ताबीज का ढक्कन बंद करके आप उसको धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष किसी को भी आप इसे पहना सकते हैं। पूर्ण रूप से हर प्रकार से ये सुरक्षा करता है, कल्याण करता है ये ताबीज, ये जंत्र। ठीक है, तो विधि भी मैं आप लोगों को समझा दिया हूं, जंत्र भी आप लोगों को मैं दिखला दिया हूं, जंत्र भी आप लोग अच्छा से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ठीक है, तो इस उपाय को यदि आप कर ले रहे हैं तो आप देखेंगे हर प्रकार के भूत प्रेत आदि बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगा। आप पूर्ण रूप से हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। चलिए इस उपाय को कीजिए, इसका जो है विशेष रूप से आप लोग लाभ उठाइए। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और यदि आप हमारे इस विज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। चलिए हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव, जय हनुमान जी महाराज जी। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण।